अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, हम एट्रियम गए थे शॉपिंग करने, तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और यहाँ ज़यान मेरे लिए चीज़ें उठा उठा के मुझे दिखा रहा था, मामा ये मामा वो। तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और थोड़ी बहुत अपने घर की भी शॉपिंग की, कुछ फैंसी आइटम्स लेने थे वो सब बाई किए। उसके बाद हम चले गए लेडीज़ सेक्शन में। वहाँ पे मैंने एक दो सूट लिए जो कि मुझे पसंद आए, साया ब्रांड में। काफ़ी प्यारी वैरायटी थी और कुछ ऑफ भी था, सेल भी थी। फिर जी हमने जैन को दिलाए कुछ टॉयज़, और टॉयज़ लेने के बाद हम घर की तरफ चले गए थे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, पर करते करते भी हो गई थी। अच्छा जी, चलते हैं अब नेक्स्ट डे हम गए थे अपने लॉज के साथ। आई थिंक जी नेक्स्ट डे ही गए थे मदर इन लॉ को शॉपिंग करवाने, और इनकी चाची के साथ हम पहली मरतबा गए थे। तो बहुत इन्जॉय, बहुत मज़ा किया हम सब ने मिलकर। यहाँ जी शॉपिंग चल रही थी और जैन सब जूस एंजॉय कर रहे थे जो कि बहुत ठंडा था। फिर यहाँ जैन अपनी दादी को ड्रेसेस दिखा रहा था, दादी ये दादी वो। तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ अपने लिए ड्रेस फाइनल कर रही हैं। उसके बाद जी चले गए थे हम चेस वैल्यू, वहाँ से ज्वेलरी और स्लीपर वगैरह बाय करनी थी मदर इन लॉ के लिए, तो वो हमने बाय किया। और यहाँ जयान खेलने में मसरूफ़ था। अच्छा जी, आप सब सोच रहे होंगे एज़ल कहाँ है, तो एज़ल थी अपनी नानी के घर उस टाइम। तो यहाँ जी इनके बाबा भी शूज़ वगैरह ले रहे थे, इनके चाचू भी, और जयान अपने सारे टॉयज़ उठा उठा के मामी चाची को दे रहा था, सॉरी, कि चाची ये चाची वो, चाची चाची करते घूम रहा था। उसके बाद जी माशाल्लाह रश देख सकते, रौनक देख सकते। उसके बाद हम बैठ गए मेहरान सज्जी वहाँ डिनर करने, और जयान यहाँ अपने मसरूफ़ मोबाइल में थोड़ा सा कार्टून वगैरह देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग भी सब सोच रहे होंगे ये क्या बाज़ार में लेके बैठ गई हूँ। अच्छा जी, मैंने की थी अपने ननियाल ननियाल बोलिए, अपने मैके के बच्चों के लिए और ददियाल के बच्चों के लिए, यानी अपने भाई के बच्चों के लिए और अपनी नंदों के बच्चों के लिए शॉपिंग। तो मैंने सोचा जल्दी से व्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद मौका मिले ना मिले। और यहाँ पे कोई फ़िल्टर यूज़ हो गया जिसकी वजह से कलर अच्छा नहीं आ रहा, तो मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा जी गाइस, तो फाइनली ओरिजिनल कैमरा बेस्ट होता है, वो फ़िल्टर लग गया था। तो अब ये वन बाय वन मैं बताती हूँ किसका कौन सा ड्रेस है, और आई होप सो सबको पसंद आए। तो एडवांस में ईद मुबारक सबको, पहले ही रमज़ान मुबारक भी और ईद मुबारक भी। रमज़ान मुबारक तो मैं कर चुकी होंगी, तब तक ये व्लॉग अपलोड करूँगी। ईद मुबारक भी। तो सबके ड्रेसेस मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से लिए थे, जहाँ जहाँ से मुझे जो पसंद आ सके, और आई होप सबको बहुत पसंद आए। तो ईद है, खुशियों की, सबसे खुशियाँ बांटें, आपस में मिलजुल कर रहें। तो चले जी, मैं अब आते हैं ड्रेसेस की तरफ, वन बाय वन बताती हूँ कि किसका कौन सा है। ये जी मेरी प्यारी सी भतीजी का है, सॉरी जी भतीजी, हाँ भाई की बेटी भतीजी कहते हैं, भतीजी का है अनाबिया, जो कि अभी बॉर्न हुई है। उसका एक ये आउटफिट लिया था मैंने, और एक ये, दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और ये मेरी बड़ी भतीजी का है, सेम आउटफिट ऐसा ही एज़ल अनाबिया का सेम है, और नूर फातिमा का भी सेम है। ये मेरी बड़ी भतीजी का है जो बड़ी भाई की बेटी है, और एक वो वाला ड्रेस भी मेरी बड़ी भतीजी का है, इसके साथ पैंट है कार्गो स्टाइल की। और जी ये मेरा ड्रेस है, ये वाला जो ड्रेस है मेरा नहीं, सॉरी, ये वाला जो ड्रेस है ये मेरे भतीजे का है, जो कि मेरा एक ही भतीजा है जिसका नाम है मोहम्मद उस्मान। अक्सर आप जयान के व्लॉग्स या पोस्ट में देखते होंगे। अब आ जाते हैं सिस्टर इन लॉज के बच्चों के लिए कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। वो ये जो ग्रीन वाला आउटफिट दिख रहा है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी का है। ये वाला जो आउटफिट है पैंट और शर्ट, ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ के बड़े बेटे का है, यानी बड़ी वाली नंद के बच्चों का है। और ये वाले जो आउटफिट दिख रहे हैं आपको, एक ये जो हॉर्स वाली शर्ट है, और एक जो पिंक कलर का आउटफिट है, और एक ये जो स्काई ब्लू कलर की शर्ट है, ये मेरी छोटी नंद की बड़ी बेटी का है जिसका नाम है यशवा, माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट है। और ये वाले जो आउटफिट जो हैं, ये भी मेरी छोटी नंद की छोटे बेटे का है जिसका नाम है जहरान। और जब वो लोग पहनेंगे तो मैं उनसे कहूँगी पिक्चर्स शेयर करें, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये एक साया ब्रांड का साया का आउटफिट है, स्टिच है, जो कि मैंने अपनी वन एंड ओनली सिस्टर के लिए लिया था, जो ज़यान इज़ल की खाला है, माशाल्लाह से बहुत ख्याल रखती हैं और बच्चों से बहुत अटैच है, जो कि खालाओं से होते भी हैं। और मेरी बहन वैसे ही बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों से अटैच हैं। मतलब बहन होना एक ब्लेसिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिर्फ एक ही बहन है। और हाँ, मेरी जो सिस्टर इन लॉज है वो भी जाहिर सी बात है मेरी बहन ही है। उनको उनकी मतलब हमने एनवलप दे दिए थे कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपने कपड़े बना लें, क्योंकि अब मुझे दो बच्चों के साथ ना शॉपिंग करना बहुत मेरा टफ हो जाता है। तो ये सब शॉपिंग की मैंने इतनी मुश्किल से की थी, दो बच्चों के साथ मैनेज करके बहुत टफ हो जाता है। तो उनको मैंने हबी से कहा था अपने कि एनवलप दे दें, वो अपनी मर्ज़ी से ही अपने ड्रेसेस बना लेंगी। जब वो ड्रेसेस बनवा लेंगी अपनी, मुझे शेयर करेंगी पिक्चर्स, तो मैं इस व्लॉग में लाजमी अटैच करूँगी। और रही बात मेरी मदर इन लॉ की, उन्हें हमने चल के ही अपने साथ शॉपिंग करवा दी थी। वो थोड़े बहुत क्लिप्स वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा। और कि हमने उन्हें शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह करवा दी थी, वो बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। साथ ही वो अपने ड्रेसेस ले गई थी, तो फिर मैं इसलिए उसकी पिक्चर्स वगैरह नहीं कैप्चर कर पाई, लेकिन शॉपिंग का थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया था, तो वो मैं साथ ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करें, ठीक है। और एडवांस में सबको ईद मुबारक। अच्छा जी, ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें तो हमने चेस वैल्यू से ली थी, और ये सब मेरी मदर इन लॉ का है। बाकी कपड़े वगैरह हमने मिलीनियम से लिए थे, तो वो अपने साथ ले गई थी। ज्वेलरी वगैरह ज़ाहिर शॉपर्स इतने हो गए थे, तो उन्होंने कहा था बाद में भिजवा देना। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल से बैंगल्स हैं, और उन्हें बहुत शौक है मतलब माशाल्लाह से ज्वेलरी वेयर वगैरह करने का, और उन पर सूट भी बहुत करती है। तो ये सब जी मेरी मदर इन लॉ का सामान है। बाकी जब वो आउटफिट पहनेंगी तो उसका थोड़ा बहुत क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो।